नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीप क्लासेस में। यहाँ होती है सिर्फ व सिर्फ आपकी काम की बातें। आज हम सभी 12वीं हिंदी की एक कविता ऊषा पर चर्चा करेंगे। इस कविता के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। बहुत प्यारी कविता, अपने में एक विशेष प्रकार के उपमा को, रूपक को रखी हुई है। एक अद्भुत सौंदर्य है इस कविता में। छोटी कविता लेकिन अपने अंदर बहुत सारे रहस्य को छुपा के रखी है। प्रात नव था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नव राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। एक विलक्षण कविता। एक एक शब्द की चर्चा करूंगा। कविता के अर्थ के साथ साथ इसकी भावार्थ की भी संपूर्ण व्याख्या होगी इस छोटे से वीडियो में। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यहां पर जो उषा शब्द है, यह उषा एक बेला का प्रतीक है, एक समय के छोटे अंतराल का प्रतीक है। जब रात के अंतिम पहर और सूर्योदय के बीच की वह अंतिम बेला, जिस बेला में सूर्य की रोशनी आने से पहले जो अद्भुत सौंदर्य प्रकृति के सामने आता है, उस पल का नाम है उषा। यह जो उषा है, कवि ने रूपक के रूप में इस्तेमाल किया है। अंतस मन की भयावह काली रात, अंतस मन की घोर निराशा के बाद जागृति के बीच का वह पल उषा कहला रहा है। कवि यहां कहता है, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात, प्रातः शब्द से बना है। प्रात यानी सुबह, सुबह का नभ, नभ मतलब आकाश, सुबह का आकाश जहां प्रकाश ना हो। सुबह प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि ने इस नभ की तुलना नीले शंख से की है। यह नीला शंख पवित्रता और एक खामोशी पूर्ण संगीत का प्रतीक है, पवित्र संगीत का प्रतीक है। इसलिए कवि ने उस श्याम रंग वाले नभ की तुलना नीले शंख से किया है। भोर का नभ, सुबह का आकाश, राख से लिपा हुआ चौका। जब कोई ग्रामीण परिवेश में किसी परिवार में जब सुबह सुबह अपने चौके को लीपा जाता है राख से, जब वह हल्का गीला रहता है, तो उस चौके का, उस चूल्हे का रंग आकाश के रंग के जैसा होता है। कवि यहाँ पर इस ग्रामीण पृष्ठभूमि की तुलना आकाश के नभ से कर रहा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। केसर, यह जो लाल केसर है, यह काले पत्थर पर जब हल्का सा उस पर लाली चढ़ती है, उस लाली के बाद उस काले पत्थर पर जो लालिमा की हल्की चमक आती है, वही चमक उषा के सौंदर्य में सुबह के समय दिखाई पड़ती है। बहुत काली सील, एकदम काले रंग के पत्थर, श्याम रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर शब्द की महिमा इस बात की रूपक रूप में इस्तेमाल किया गया है कि जब मन का, नैराश्य मन श्याम रंग से भर जाता है, जब मन अंधकार के तिमिर में बिल्कुल क्षुब्ध हो जाता है, निराश हो जाता है, उस निराश मन में आशा की दीप्ति जब लाल केसर का छिड़काव होता है, तो वह जैसे धुल गई हो लाल केसर से, ठीक वही इसी प्रकार आकाश का नभ भी इसी प्रकार दिखता है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। जब छोटा बच्चा के पास श्याम पट होता है, वह काले रंग के श्याम पट पर जब लाल रंग की लाली वाले चौक से हल्का सा मला जाता है, तो उसका जो रंग दिखता है, वही रंग आकाश का दिख रहा है, वही रंग नभ का दिख रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और यहाँ पर जो दृश्य का आलोकन किया गया है, वह ग्रामीण पृष्ठ की एक महिला के साथ रूपित किया गया है। जब कोई औरत सुबह उठती है तो अपने चौके को राख से लिपती है, सील पाटी पर जब वह मसाले की पिसाई करती है, उसके बाद वो अपने बच्चे को उठाकर उसके बच्चे के द्वारा जब लाल सिलेट पर
श्याम रंग के स्लेट पर लाल खड़िया चौक से मला जाता है, उसके बाद वह औरत जो है घर का सारा काम निपटाकर, ग्रामीण पृष्ठभूमि की वह औरत घर का सारा काम निपटाकर नील जल में जब अपने शरीर पर वह काम निपटाकर अपने नील जल से अपने शरीर को पर उड़ेलती है उस नील जल को, तो उसकी देह झिलमिलाती है। और वही झिलमिलाहट सूर्योदय के आने के पहले, जब क्षितिज से सूर्योदय का उगना आरंभ होता है, उस आरंभ की बेला से हल्की पहले जब वह नील जल में वह झिलमिलाहट दिखती है, जब उस गोरे बदन पर पड़ता है, ठीक वही झिलमिलाहट आकाश में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर कवि रूपक के रूप में वही झिलमिलाहट अंतस मन में पैदा करना चाह रहा है। जब निराश मन, हताश मन बिल्कुल निराशा के भाव से भर जाता है और निराशा के मन में आशा की दीप्ति जलती है, नव प्रभात की नई उष्मा से हृदय संचारित होता है, हृदय में आलोकन का एक नया भाव पैदा होता है, वही झिलमिलाहट भीतर भी होती है। और जादू टूटता है इस उषा का, और इस उषा का जो सौंदर्य है, या उषा का जादू टूट जाता है, या उषा का जादू तभी टूटता है जब सूर्योदय हो रहा है। यह सूर्योदय बाहरी नभ में तो हो ही रहा है, यह सूर्योदय अंतर मन में भी होता है। जब आशा, उम्मीद, नया कुछ कर गुजरने का क्षमता, वह हौसला आपके अंदर आता है, वह हौसला सूर्योदय का प्रतीक है। जब आप निराश रूपी मन पर जीत हासिल कर लेते हैं, वह जो जीत है वह सूर्योदय का प्रतीक है, और यह उषा का जादू टूट जाता है। अगर फिर से बात करूं तो कवि ने बड़े ही रोचक ढंग से 3 उपमाएं ली हैं। एक उपमा के तौर पर कवि ने यहाँ कहा है कि एक औरत जो है, ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला, वह अपना घर का काम निपटा रही है। उस काम निपटाती औरत का तुलना आकाश के नभ से किया गया है। यहाँ जो सूर्योदय हो रहा है वह बाहर भी हो रहा है और भीतर भी हो रहा है। इस उषा का आनंद वही ले सकता है जो बिल्कुल अस्थिर भाव से, शांत भाव से, इत्मीनान के साथ प्रकृति के सौंदर्य को आलोकित कर रहा है, क्योंकि जो इत्मीनान जिसके जीवन में ना होगा वह उषा के सौंदर्य का लाभ नहीं ले सकता है। कविता से कई सारे प्रश्न किए जा सकते हैं। कवि ने प्रात नभ की तुलना नीले संग से क्यों की है? कवि ने प्रात नभ की तुलना नीले संग से इसलिए की है कि नीला शंख पवित्रता और एक मधुरमय संगीत का प्रतीक है। सुबह का जो नभ होता है उसी पवित्रता और संगीत का प्रतीक है। यहाँ जो सूर्योदय हो रहा है वह अंतस मन में भी हो रहा है और एक बाहरी दुनिया में भी हो रहा है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा यह कविता का जो व्याख्या किया गया है, इन उपमाओं के भीतर के रहस्य को आपके सामने खोल दिया गया है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो भी बातें हों, अगर आपको किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न हो तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह का हर कविता का आपको अर्थ इस चैनल पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।